डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं पार्ट 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहले मैं आपको इसका एक पार्ट भेज चुकी हूँ। अब आगे दूसरा पार्ट है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है और यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति का इलाज प्रदान नहीं कर पाता तो इसका तात्पर्य उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने भी यह कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। आकस्मिक मिस जो अचानक से एकदम कोई ऐसी बड़ी घातक बीमारी आ गई तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। अब निजी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में निजी पहले होती क्या है? निजी मीन्स अपनी, जिनका अपना होता है, जिस पे सरकार का कोई प्रभुत्व नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने यानी कि बड़े बड़े अस्पताल चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। विशेषज्ञ में स्पेशलिस्ट होते हैं, वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कोई स्किन में स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है और कोई किडनी स्पेशलिस्ट है। तो इस तरह के कई तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे एक्सरे करवाने हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो तो वहाँ पर हम प्रयोगशाला में जाके करवाते हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है, ये उनके अपने होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर तरह की सेवा के लिए बहुत सा धन व्यय करना पड़ता है, व्यय मीन्स खर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो आपको सिर्फ कुछ ही दवाइयों के ही पैसे बाहर से दवाइयाँ ही खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे आप निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जाओगे तो वहाँ पर आपको हर जो भी आप सेवा लोगे हर उस सेवा के लिए आपको धन खर्च करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल चलाती हैं, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें आप देखते होंगे, आपके गाँव में भी कुछ मेडिकल स्टोर होंगे तो आप उन्हें देखते होंगे। ऐसे शहरों में और भी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? अब प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या सभी के लिए जो है ये स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं, जहाँ पर निजी अस्पताल तो ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएँ उपलब्ध हो पाती हैं और ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, यानी कि ये ज़्यादातर कहाँ होती है? शहरों में ही होती हैं। ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं। ज़्यादातर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये ऊंची महंगी दवा देते हैं हमें और महंगा ही इलाज करते हैं, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। यानी कि जो गरीब परिवार के लोग हैं वो बेचारे निजी सेवाओं में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, ऋण मीन्स उधार लेना पड़ता है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं होती हैं। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन बोतल आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण दवा और गोली ही पर्याप्त हो सकती है। अब जैसे आपको बुखार हो गया है, अगर नॉर्मल आप बुखार में जाओ तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं? फालतू की दवाइयाँ ज़्यादा डाल देते हैं। या आपके पेट में दर्द हो रहा है या
लूज मोशन हो गया है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जाते हैं आपको ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब कि इनकी ज़रूरत इतनी नहीं होती है जितना वो हमसे पैसे कमाने के लिए इन सब चीज़ों को अपनाते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं। अब हमारे देश में गरीब लोग हैं, तो इसलिए हमारे देश में जितनी आबादी है उसकी 20% जनसंख्या ही ये दवाइयाँ खरीदने में सक्षम है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और या कुछ अपनी संपत्ति बेच देते हैं। अगर कोई भी ऐसी कोई गंभीर बीमारी आ गई परिवार में, तो क्या करते हैं, या तो बाहर से उधार लेना पड़ता है या अपनी कुछ ना कुछ संपत्ति जैसे घर हो गया, खेत हो गया, ये उन्हें बेचने पड़ते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, यानी कि उन्हें पहले ही से ही अच्छा खाना पीना नहीं मिल पाता है और ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते हैं जितना उन्हें खाना चाहिए, और उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी है, घर के लिए पर्याप्त जगह है या साफ वातावरण, आसपास का वातावरण साफ जहाँ वे रहते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और सेहत और भी खराब हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है, वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। अब क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है, कुछ मतलब कि समाज में हमारे कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, और अगर वो बीमार हो तो उसे घर के घरेलू इलाज करवा के अपना काम करा देते हैं और डॉक्टर के पास नहीं ले जाना ज़रूरी नहीं समझते। और ऐसे ही आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र भी कम है और साथ में अच्छी तरह से निजी सेवाएं भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है? अब इसके बारे में आपका प्रश्न उठता है कि इसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर उदाहरण के द्वारा देखिए। अब केरल का अनुभव है ये। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। राज्य में पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांवों के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं को ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, यानी कि अस्पताल में लोग तो थे लेकिन उनके लिए रखने की जगह नहीं थी, बिस्तर नहीं थे, और पर्याप्त डॉक्टरों का न होना। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें जहाँ स्वास्थ्य मुद्दों पर उनकी कार्यपद्धति को जानें। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए गए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने की मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना
जरूरी है, इसलिए अपने देश के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी। पानी तो सभी को मिल रहा है यहाँ इंडिया में, लेकिन कई जगह पानी है वो साफ़ नहीं है। और सफाई और पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है।